मेथड को कंटिन्यू करते हैं। सेपरेटिंग लेयर में जो एक्वस लेयर है वो सेपरेट होते जाएगा। ऑयल में हम क्या डिज़ोल्व किए थे, 30 ml ऑयल में 60 ml पेट्रोलियम ईथर डिज़ोल्व किए थे, सेपरेटिंग क्यूब में उसको सेपरेट किए थे। देन 15 ml ऑफ वाटर डाल के उसको सेक किए थे, जिससे हमको सेपरेटिंग लेयर सेपरेट होते दिखाई दे रहा है। और एक्वस लेयर, अब हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 50 ml ईथर आर एक्वस लेयर, 50 ml ईथर आर एक्वस लेयर। and shake desired aqueous layer and evaporated the solvent to dryness। सॉल्वेंट को हमको क्या करना है, इवापोरेट होते तक, ड्राई होते तक इवापोरेट करना है। इवापोरेटेड द सॉल्वेंट टू ड्राइनेस। अगेन एड प्लस 50% alcohol, that means OH alcohol to residue swirl and add, फिर से ऐड करेंगे 1 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रोज कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइल सेल्टेड। रोज कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइल सेल्टेड। इस एंटीबायो क्वालिटेटिव मेथड में जो बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट, डायनाइज्ड डिन सॉल्यूशन, एक्टिवेटेड फ्रॉशियल ऑब्जर्वेंट, ये सब किसके डिटर्मिनेशन के लिए, किसके प्रेजेंस के लिए प्रिपेयर किया गया था, पायरोल सेल्टेट के लिए, प्रोपाइल सेल्टेट के लिए। इस तरीके से रोज कलर इंडिकेट करता है प्रोपाइल सेल्टेट को। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू जर्नल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड। इंट्रोडक्शन टू जर्नल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड। द एसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर और रॉहेज ईटीसी। इससे पहले लेक्चर में हमने फूड के जर्नल कंस्टिट्यूशन को कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पर हम डीपली स्टडी करेंगे फूड के कंस्टिट्यूशंस की। तो पहला होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होगा आपका प्रोटीन, तीसरा होगा फैट, फोर्थ होगा वाटर एंड 5 नंबर होगा रफेज ईटीसी। फर्स्ट देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दे आर चीफ सोर्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कैसा है, चीफ है, चीफ सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का ऑफ इन द अदर डाइट की अपेक्षा इसका जो सोर्स होता है वो चीफ होता है देन द अदर डाइट। दे आर केमिकल कंपाउंड कंटेनर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो है केमिकल कंपाउंड कंटेन करता है, केमिकल कंपाउंड कंटेनर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, केमिकल कंपाउंड को कंटेन करके रखता है। दे प्रोवाइडेड इंस्टेंट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, और ये जो है प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड इंस्टेंट एनर्जी ऑफ द आवर बॉडी। दे चीफ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट
राइस, wheat, maize, barley, again potato, sugar, cane sugar, beetroot and banana. Beetroot and banana. चीप सोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इजी वे पे हमारे डाइट पे राइस, व्हीट, माइस, बार्ली, पोटैटो, बनाना, ईटीसी ये सब कैन शुगर शामिल ही होता है डेली वेयर का जो फूड डाइट है ह्यूमन बीइंग में, इसलिए इसको चीप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के नाम से इंडिकेट किया गया है. कार्बोहाइड्रेट देयर आर 3 टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट 3 types. First type is sugars. Sugar simple carbohydrate present in milk and fruit. Milk and fruit पे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है. सेकेंड जो होगा वो स्टार्च. शुगर स्टार्च युक्त तो कौन कौन सा है? फूड फाउंड इन पोटैटो. पोटैटो में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है. पोटैटो हो गया, वीट हो गया, माइज हो गया. एंड थर्ड स्टेप इज सेलुलोज. सेलुलोज. कार्बोहाइड्रेट आर बर्न इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट आर burnt in our body to release energy and broken down to procedure कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है. एनर्जी ब्रोकन डाउन. द रिएक्शन इन नोन एज ऑक्सीडेशन विच अकर ड्यूरिंग रिएक्शन. यह जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. occur during reaction. Next is the protein. सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोटीन. आर बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन आर बॉडी building. Food essential for the growth and repair of the body tissue. प्रोटीन रिच फूड क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग को फॉर्मेट करता है. आर बॉडी बिल्डिंग फॉर्म करता है. फूड इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. क्या करता है? इसके ये जो फूड इसेंशियल है वो किसके लिए है? बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर of the body tissue. Protein are made of amino acid. प्रोटीन किससे मिलकर बना है? एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड से. और कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है? 20 एमिनो एसिड कंटेनर विच कंटेन. और केमिकल कंटेनर है. केमिकल कंपाउंड कंटेनर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. some also contain sulfur, phosphorus and iron as well. Sulfur, phosphorus and iron as well. Protein can be classified into 2 groups depending upon the source. सोर्स के डिपेंड के अकॉर्डिंग प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी में. यहाँ हम प्रोटीन क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज. फर्स्ट एंड सेकेंड. एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन. फर्स्ट है
एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में देख लेते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन दैट मीन्स एनिमल प्रोडक्ट है, सपोज मिल्क है, मिल्क है, चीज़ है, एग है, फिश एंड मीट, ये एनिमल प्रोडक्ट प्रोटीन है, प्रोटीन रिच होता है। और वेजिटेबल में ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लांट लाइक पल्सेस, मोस्टली प्रोटीन रिच पल्सेस, सोया बीन्स, नट्स प्रोटीन रिच, ग्रेन्स लाइक बार्ली, etc. 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन बर्न 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन जो है बर्न होके 4 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। प्रोटीन एंजाइम, इसमें नेक्स्ट है प्रोटीन एंजाइम आर केमिकल प्रोटीन अस सलाइवा, केमिकल प्रोटीन अस सलाइवा दैट ब्रेक डाउन starch into sugar protein can be utilized to produce energy during starvation, starvation के दौरान ब्रेक डाउन करता है स्टार्च into sugar protein can be utilized to produce energy। नेक्स्ट